ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक एंड एंड्रोफ्लूक्सासिन एंटीबायोटिक दोनों का साथ में उपयोग सही है या सबसे बड़ा खतरा? बहुत इस तरह की जो वेटरनरी हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं, पशुपालक के भी कमेंट्स आते हैं कि इस तरह हम इस तरह की जो टेबलेट लेकर के आए हैं, ये दोनों तरह की टेबलेट हैं, क्या हम हमारे पशु में इस तरह की ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट भी है, एंड्रोफ्लूक्सासिन टेबलेट भी है और लिक्विड भी है, दोनों के लिक्विड भी आते हैं, तो यदि क्या हम इन दोनों को साथ में दे सकते हैं क्या? चाहे लिक्विड हो, चाहे टेबलेट हो, चाहे इंजेक्शन हो, कोई भी हो, क्या इनको हम एक साथ पशुओं को साथ में दिया जा सकता है क्या, किसी तरह की दिक्कत हो जाए? तो वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। वीडियो पर आते लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक एंड एंड्रोफ्लूक्सासिन एंटीबायोटिक दोनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। दोनों ही ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करती हैं और दोनों ही एक ऐसी तरह की एंटीबायोटिक हैं जो कि सभी तरह के जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जिन रोगों में काम करती है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या किसी तरह की कहीं पर यदि आपके पशु में कोई अदर फंगल इन्फेक्शन है या अदर कोई इस तरह का इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है, उन सभी में आप दोनों एंटीबायोटिक का उपयोग पशु में कराया जाता है। जिस तरह से कोई मेस्टाइटिस हो गया, घाव हो गया, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया, अदर कोई इन्फेक्टेड हो गया, या बहुत इस तरह की जो बीमारियां हैं, लगभग बीमारियों में आप इसको उपयोग कर सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, डायरिया, दस्त, जिस प्रकार से खुरपक्का, मुँह पक्का, साथ में एफएमडी, ब्लैक वाटर, जितनी भी जो डिजीज़ होती हैं, मेस्टाइटिस, इन सभी रोगों के अंदर इन दोनों एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। बच्चेदानी में इन्फेक्शन, तो इस स्थिति में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसी तरह से अदर बहुत इस तरह के रोग होते हैं, दोनों एंटीबायोटिक का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है। अब देखो, दोनों एंटीबायोटिक क्या होती हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। यदि आप दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आपके पास हैं या दोनों एंटीबायोटिक यदि बोलस हैं या लिक्विड हैं, तो कभी भी आप अपने पशुओं को एक साथ उपयोग न करें। इस बात का आपको ध्यान में रखें, पशुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। तो आपको दोनों को आपको एक साथ उपयोग नहीं करना है, दोनों ही पशुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। इन दोनों में से कोई एक यदि आपके पास है तो एक ही उपयोग करना है। यदि ऑक्सीटेट्रा ले रहे हैं तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उपयोग ले सकते हैं, या एंड्रोफ्लूक्सासिन एंटीबायोटिक का आपके पास कोई भी टेबलेट, लिक्विड या है इंजेक्शन है, तो उनमें आपको एक ही उपयोग करना है दोनों में। और दोनों एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं कि यदि आपके जैसे प्रेग्नेंट पशु हैं, लास्ट स्टेज में हैं, तो उस तरह की स्थिति में आपको दोनों एंटीबायोटिक का उपयोग पशु में ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। नॉर्मल स्थिति है तो उसमें करवाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ज़्यादा स्थिति में ज़्यादा दिनों तक प्रेग्नेंट पशुओं को नहीं दिया जाता। लेकिन दोनों को साथ में आपको उपयोग नहीं कराना है। दोनों को साथ में उपयोग कराएंगे तो ये लीवर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। पशुओं की लीवर कमज़ोर हो सकती है, पशु खाना पीना कम कर सकता है, साथ में पशुओं के लिए अदर खतरा भी आपके पशु में पैदा कर सकती हैं। तो इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर सकती हैं। यदि दोनों की यदि आप डोज यदि बराबर मात्रा में दे रहे हैं तो दोनों की मात्रा बराबर दे रहे हैं तो उसकी डोज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। डोज यदि हाई हो जाएगी तो वह सबसे ज़्यादा लीवर और इंटरनल ऑर्गन है उन पर सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, किडनी है उन पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो आप दोनों का साथ में उपयोग न करें, दोनों में से कोई एक यदि आपके पास है तो एक का उपयोग करें। दोनों का सेम रिजल्ट है, दोनों सभी तरह की बीमारियों में पशु में उपयोग किया जाती हैं और अच्छा रिजल्ट पशु में देती हैं। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि दोनों का कब कैसे उपयोग आप अपने पशु में उपयोग कराना है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर शॉर्ट में इसी तरह से देते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।